वेलकम बैक टू द क्लासेस। आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे। इस तरह का एक ट्रेपेजियम शेप का टेबल है। अच्छा, ट्रेपेजियम में टोटल 4 साइड है। यहां पर हमें पैरेलल साइड का मेजरमेंट गिवन है। क्या ये दोनों पैरेलल साइड हो सकती है? जब आप इन दोनों साइड को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, ये दोनों आगे जाकर इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब ये और ये मेरे पैरेलल साइड्स नहीं हो सकते। तो एक पैरेलल साइड ये वाली है और दूसरी पैरेलल साइड ये वाली। तो एक पैरेलल साइड का मेजरमेंट है 1 मीटर और दूसरी पैरेलल साइड का मेजरमेंट है 1.2 मीटर। इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है हमें 0.8 मीटर। तो फर्स्ट पैरेलल साइड को मैंने मान लिया ए, तो ए की वैल्यू हो गई मेरी 1 मीटर और दूसरी पैरेलल साइड को मैंने मान लिया बी और दोनों के बीच के डिस्टेंस को मान लिया मैंने एच। तो बी की वैल्यू हो जाएगी 1.2 मीटर और एच यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस h इज इक्वल टू 0.8 मीटर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इनकी यूनिट को चेक करनी है। तीनों यूनिट मीटर में है। अगर कोई 1 सेंटीमीटर में होती तो उसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो अब हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का सम यानी a प्लस बी इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी h। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 1/2 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 1.2 इंटू एच यानी 0.8। अब बोर्ड मास रूल के हिसाब से हमें फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करना है। 1/2 इंटू 1 प्लस 1.2 हो जाएगा मेरा 2.2 इंटू 0.8। अब ये तीनों नंबर्स है मल्टीप्लीकेशन में। अब मैं इसको क्रॉस कैंसल आउट कर सकता हूं। 2 1 जा 2 1.1 जा 1 इंटू 1.1 हो जाएगा 1.1 इंटू 0.8। अगर इस नंबर में डेसिमल ना हो तो ये हो जाएगा 11 और इसमें डेसिमल ना हो तो ये हो जाएगा 8। 11 8 जा होता है 88। बट इस क्वेश्चन में डेसिमल है। डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट। टोटल आफ्टर डेसिमल दोनों में जब हमको इनको प्लस करेंगे तो टोटल कितने डिजिट है? 2 डिजिट। अगर डेसिमल ना हो तो उसे हम लास्ट में मानेंगे। अब इस डेसिमल को हमें 2 डिजिट आगे लाना है 1 2 यानी यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। डेसिमल के आगे कोई डिजिट ना हो तो वहां पे लिख देना है 0। अब यहाँ पे यूनिट लिखनी है हमें। यहाँ पे यूनिट क्या लिखूं मैं? ये सारा जो गिवन डाटा है मीटर में गिवन है। अगर एरिया है तो कंपलसरी आपको स्क्वायर लिखना होगा। ये वर्ड प्रॉब्लम है तो इसका फाइनल आंसर भी हमें वर्ड्स में लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन का मीनिंग समझना होगा। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ट्रेपेजियम का एरिया गिवन है जो कि है 34 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। ट्रेपेजियम में टोटल कितने पैरेलल साइड होते हैं? 2। उन दोनों पैरेलल साइड में से हमें एक पैरेलल साइड की लेंथ गिवन है जो कि है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाइट क्या होती है? दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस जो हमें गिवन है वो है 4 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। हमें दूसरे पैरेलल साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये पैरेलल साइड है ए और सेकेंड पैरेलल साइड है बी और दोनों के बीच का डिस्टेंस है मेरा h। क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है? दो पैरेलल साइड में से एक पैरेलल साइड गिवन है जो कि है 10 सेंटीमीटर और दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी h की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर और दूसरी पैरेलल साइड को फाइंड करना है और इस ट्रेपेजियम का एरिया गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा लिख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2, a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, b की वैल्यू फाइंड करनी है और h की वैल्यू गिवन है जो कि है 4 सेंटीमीटर और एरिया गिवन है ट्रेपेजियम का 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें लगा देंगे हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी a प्लस बी इंटू एच। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट आउट कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्वेश्चन में हमें गिवन है जो कि है 34। 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा मेरा, a की जगह लिख दो 10, b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और h की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में जो कि है 4 सेंटीमीटर। अब 2 यहाँ पर डिवीजन में है, इक्वल के वो साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। 34 इंटू 2 इज इक्वल टू, इस 1 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 इंटू 10 10, 1 इंटू बी बी, तो ये हो जाएगा 10 प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर है 4। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये आ जाएगा डिवीजन में। 34 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10 प्लस बी। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2, वन कैरी ये हो जाएगा 17। 17 इंटू 1 होता है 17 इज इक्वल टू 10 प्लस बी। हमें b की वैल्यू फाइंड करना है। 10 यहाँ पर है प्लस, इक्वल के वो साइड जब चला जाएगा तो इसकी साइन हो जाएगी चेंज, प्लस का 10 इधर आके हो जाएगा माइनस का 10। 17 माइनस 10 इज इक्वल टू b। b इज इक्वल टू 17 माइनस 10 होता है 7 सेंटीमीटर, यानी जो सेकेंड दूसरी पैरेलल साइड है उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। A B C D। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि AB जो है परपेंडिकुलर है AD और BC को, यानी यहाँ पे हो जाएगा एंगल 90 डिग्री और BC की वैल्यू हमें गिवन है 48 और CD की वैल्यू गिवन है 17 और AD की वैल्यू है 40 और इन चारों साइड का सम, लेंथ का जो सम है वो गिवन है 120। तो गिवन डाटा लिख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर गिवन है हमें जो कि है 120 मीटर और हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज करना होगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू h। h होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल साइड, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या h की वैल्यू हम 17 ले सकते हैं? 17 इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का क्रॉस डिस्टेंस है। हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी स्ट्रेट डिस्टेंस चाहिए जो कि हो जाएगा मेरा AB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमें चारों साइड की लेंथ का सम गिवन है जो कि है 120 मीटर और हमें चाहिए इस साइड की लेंथ। चारों साइड में से तीनों साइड का वैल्यू हमें गिवन है और फोर्थ साइड की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम इन चारों साइडों को मिलाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम। AB की वैल्यू तो हमें पता नहीं, BC की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 48, CD की वैल्यू गिवन है 17 और AD की वैल्यू गिवन है 40। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है जो कि है 120। AB इज इक्वल टू AB प्लस इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा 105 इज इक्वल टू 120 एज इट इज। AB इज इक्वल टू 120 इक्वल की इस साइड है प्लस, जब हम इसको वहां पर भेजेंगे ये हो जाएगा माइनस। 120 माइनस 105
ए बी इज इक्वल टू 120 माइनस 105, ये हो जाएगा 15 मीटर, यानी एच की वैल्यू है 15 मीटर। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equal to 1 by 2 sum of parallel side into distance between them। 1 by 2 sum of parallel side यानी 40 plus 48 into h यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है 15। 1 by 2 into 40 plus 48 हो जाएगा 88 into 15। 2 1 जा 2, 44 जा 1 into 44, 44 into 15 एज इट इज। 44 और 15 का करना है मल्टीप्लीकेशन। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 24 प्लस 2 26, 2 कैरी, 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 6, तो आंसर हो जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। इस ट्रेपेजियम फील्ड का एरिया है 660 मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। इस क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल दी गई है जिसकी लेंथ है 24 मीटर। इस डायगोनल की वजह से इस क्वाड्रिलेटरल के दो पार्ट्स बन रहे हैं और हर एक पार्ट्स में एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अब हमें पता नहीं किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें सिंपली दोनों ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करना होगा और उन्हें ऐड करना होगा। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है जो कि है फॉर्मूला जनरल क्वाड्रिलेटरल का। तो हम जनरल क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेंगे। इस हाइट को मैंने मान लिया h1 इज इक्वल टू 13 मीटर और ये है उसकी बेस जो कि है हमारी डायगोनल d इज इक्वल टू 24 मीटर और ये मेरा h2 इज इक्वल टू 8 मीटर और हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है 1/2 ब्रैकेट में h1 प्लस h2 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे आ जाएगा हमारा d होगा ये डायगोनल। अब सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/2 h1 की वैल्यू है 13 प्लस h2 की वैल्यू है 8 इंटू डायगोनल, डायगोनल है हमारा 24। 1/2 इंटू 13 प्लस 8 होता है हमारा 21 इंटू 24। 2 1 जा 2, 12 जा 1 इंटू 21 हो जाएगा 21 इंटू 12। सिंपली कर दो दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 21 इंटू 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, ये हो जाएगा 5, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 252। यूनिट क्या पर आएगी, यूनिट क्या आएगी यहां पर, मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ गिवन फील्ड इज 252 मीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है और उसकी दोनों डायगोनल हमें गिवन है। D1 गिवन है जो कि है 7.5 सेंटीमीटर, D2 गिवन है जो कि है 12 सेंटीमीटर और हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या है यहाँ पर, डायगोनल 1, D2 क्या है, अनदर डायगोनल यानी सेकेंड डायगोनल। दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। 1/2 इंटू D1 की जगह पर लिख दीजिए 7.5
इंटू D2 की वैल्यू है 12। तीनों मल्टीप्लीकेशन में है तो हम इसको क्रॉस कैंसल आउट कर सकते हैं। 2 1 जा 2 6 जा 1 इंटू 7.5 हो जाएगा 7.5 इंटू 6। अब इन दोनों को करना है सिंपली मल्टीप्लाई। अगर इसमें डेसिमल ना हो तो ये हो जाएगा 75 इंटू 6। 75 इंटू 6, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 हो जाएगा 45। अगर डेसिमल ना हो तो इसका आंसर हो जाएगा 450। बट क्वेश्चन में डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमें भी एक डिजिट पॉइंट को आगे लाना होगा। ये हो जाएगा 45.0 यानी कि 45। यूनिट क्या लिखनी है हमें? यहाँ पर जो गिवन डाटा है वो सेंटीमीटर में है, ये एरिया है तो एरिया जब भी होगा तो हमें उसका स्क्वायर करना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर भी आपको वर्ड्स में लिखना होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है और क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि रोम्बस की एक साइड जो है 5 सेंटीमीटर की है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी हमें पता है कि रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, यानी अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो बाकी 3 साइड भी क्या हो जाएंगी? 5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। और हमें इसमें रोम्बस में एक एल्टीट्यूड गिवन यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, हाइट गिवन है जो कि है 4.8 सेंटीमीटर की। और रोम्बस में दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल की वैल्यू गिवन है जो कि है 8 सेंटीमीटर। हमें दूसरे डायगोनल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख देंगे। तो डायगोनल एक डायगोनल हमें गिवन है और दूसरे डायगोनल की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप गौर से देखो इस डायगोनल की वजह से इस रोम्बस के दो पार्ट्स हो रहे हैं और हर पार्ट में एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, अगर इसका एरिया आया सपोज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये एरिया भी क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट। अगर इस ट्रायंगल का मुझे एरिया मालूम पड़ गया तो मैं इसको क्या कर दूंगा? डबल। तो ये हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ रोम्बस। अगर मुझे एरिया ऑफ रोम्बस मिला तो मैं एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाऊंगा। एक डायगोनल ऑलरेडी गिवन है, उसको सॉल्व करके दूसरे डायगोनल को फाइंड कर दूंगा। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? इज इक्वल टू, इसको एक नाम दे देंगे, ए बी सी डी, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि इसकी हाइट भी गिवन है और बेस भी गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पर? 5, हाइट क्या है? 4.8। ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसल, 1 इंटू 5 हो जाएगा 5 इंटू 4.8। इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, 48 इंटू 5, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 24। बट क्वेश्चन में यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमें भी एक डिजिट डेसिमल आगे लाना होगा। ये हो जाएगा 24। ये क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस। तो यूनिट लिख देंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रोम्बस। अब हमें एरिया ऑफ रोम्बस मालूम पड़ गया और एक डायगोनल मालूम है और दूसरी डायगोनल निकालनी है। तो अब हम लिख देंगे एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। एरिया ऑफ रोम्बस क्या है? 24, यहां पर 24 लिख दीजिए, इज इक्वल टू 1/2 इंटू d1 क्या है? 8 सेंटीमीटर इंटू d2 को फाइंड करना है। 2 1 जा 2 4 जा 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, 4 यहाँ पर है मल्टीप्लीकेशन में, इधर आ जाएगा डिवीजन में। 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू d2। जब इसे आप डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 6 जा, d2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
ये वर्ड प्रॉब्लम है तो लास्ट में आपको लिखना है द अनदर डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 6 सेंटीमीटर।